वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोग के लिए परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका क्लास लेकर के आया हूं। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 9th के एग्जाम में भी, 10th के एग्जाम में भी, और आपका जो बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको 100% पूछे ही जाते हैं। अब देखिए क्लास में हम चलते हैं, यहाँ पे परमेय लिखे है, देखिए हेडिंग है मेरा परमेय संख्या का दशमलव निरूपण। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि परमेय संख्या कहते हैं किसे। मैंने पिछले क्लास में ही बताया कि परमेय संख्या का एक क्लास ही है मेरा, नंबर सिस्टम, नंबर का क्लास ही है परमेय संख्या का। उसमें परमेय संख्या, सारी संख्या के बारे में मैंने चर्चा किया है। उसी में एक संख्या परमेय संख्या। देखो परमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। परमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। लेकिन याद क्या रखना है इसमें कि Q का मान किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। Q इक्वल टू, यानी हर का मान जो होना चाहिए जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो। अब यहां पे देखिए परमेय संख्या का ही दशमलव निरूपण शांत भी होगा, शांत दशमलव भी होगा और अशांत दशमलव भी होगा। तो करना क्या, देखिए शांत दशमलव पहले समझिए कि शांत दशमलव क्या है और ये अशांत दशमलव क्या है। जैसे मान के चलिए एक संख्या हम लेते हैं 1/5। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 1 में 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.1 पर 0 10, 5 दूनी 10। देखिए ये पूर्णतः दशमलव में, ये पूर्णतः क्या हो गया? विभाजित हो गया, शेष कुछ नहीं। पूर्णतः क्या हो? दशमलव में विभाजित हो गया। जब दशमलव में पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। और दूसरी संख्या जैसे यहाँ पे देखिए हम 1/3 लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 1/3 लेते हैं तो 1/3 में यदि हम भाग देते हैं तो 0.1 पर 0 10 हो जाएगा। 1 पर 0 10 तो 3 तिया 9, फिर बच गया 1। 1 पर 0 10 तो फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9। इस प्रकार से देखिए 3 बार बार आ रहा है, 3 नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझ गए कि शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे अब देखिए यहाँ पे 2/5 में ही भाग देते हैं। 2/5, 2 में 5 से भाग दीजिए तो 0.2 पर 0 20, दशमलव के बाद 2 पर 0 20, पंचों का 20। देखिए पूर्णतः दशमलव में पूर्णतः कट गया तो ये शांत कहलाएगा। और उसी प्रकार जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 2/3 भाग देंगे 0.3 6 18, 3 6 18, 6 6 6 आ रहा है, पूरा पूर्णतः दशमलव में नहीं कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा अशांत दशमलव कहलाएगा। ये हो गया मेरा शांत दशमलव, ये क्या हो गया? अशांत दशमलव। ठीक है, तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे शांत और अशांत को हम पहचानेंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहला चीज देखिए, तो हम अभी जस्ट सिखाए क्योंकि भाग देकर के हम पहचान सकते हैं, हम भाग देकर के बता सकते हैं कि कौन सा दशमलव, कौन सा परमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा और कौन सा परमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा? अशांत होगा। लेकिन यहां पे देखिए भाग देने में तो काफी टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग, इसका रूल क्या है कि देखिए यदि Q का मान, यहां पे देखिए परमेय संख्या P/Q के रूप में होते हैं। यदि Q का मान, यहां पे देखिए यदि Q का मान 2 के पावर में आ जाए, कौन सी के पावर में? 2 के घात में 2 के पावर में आ जाए, 2 के पावर कुछ यहां पे m डाल देते हैं जैसे, या नहीं तो फिर 5 के पावर में आ जाए, 5 के पावर m। ठीक है ना, 2 के पावर में, 5 के पावर में, या नहीं तो फिर दोनों के पावर में, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इस रूप में यदि आ गया तो वो दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा? ये शांत दशमलव। यदि Q का मान, यदि कोई भी परमेय संख्या है, यदि वो परमेय संख्या को सरल कर दिया जाए और सरल करने के बाद यदि Q का मान यदि हमें 2 के पावर में आए या फिर 5 के पावर में आए या फिर दोनों के पावर में आए, क्या समझे? या तो 2 के पावर में या फिर 5 के पावर में, किसका मान? Q का मान, या फिर 2 और 5 दोनों के पावर में आए, तो वो परमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? शांत कहलाएगा। ठीक है। और यदि Q का मान इस रूप में नहीं आए, यदि Q का मान देखिए इस रूप में यदि आएगा तो शांत, इस रूप में यदि नहीं आता है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? तब परमेय संख्या का दशमलव रूप क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। ठीक है। अब इसकी सहायता से देखिए हम कुछ क्वेश्चन यहां पर लिए हैं। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने सेट किया है। अब इसको थोड़ा जांच करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है 29/343। तो देखिए पहले हमें क्या चेक करना है कि 29/343 है, तो ये देखना है कि क्या ये दोनों संख्या कट रहा है, सरल हो रहा है इससे। तो देखिए 29 और 343 कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हम अब नीचे में क्या बच गया? 343। Q का मान कितना है? 343। तो 343 का हम लोग यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, 343 को यहाँ पे देखिए गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 6 34, 6 पर 3 63, 7 नमा 63। अब यहाँ पे फिर 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यानी हम क्या इसको सरल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 29/7 के पावर कितना हो गया? 3।
7 के पावर कितना हो गया 3। तो देखिए Q का मान क्या आया 7 के रूप में आ गया, 7 के पावर के रूप में आ गया, जबकि शांत होने के लिए किसके पावर के रूप में आना चाहिए, 2 के पावर के रूप में या फिर 5 के पावर के रूप में या फिर इस दोनों के पावर के रूप में। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये मेरा अशांत दशमलव कहलाएगा। ये कौन सा दशमलव कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। ये क्वेश्चन यदि पूछेगा कि 29/343 का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा, तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 35/50। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है 35/50। तो पहले इसको देखिए, ये कट रहा है, अभी सरल करने वाला रहेगा, तो पहले इसको सरल करके काट देंगे। तब 5 सत्ते 35 और 5 है 50। देखिए अब तो सरल नहीं होगा, तो बच गया 7/10। तो 7/10 को यदि हम गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 5। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 2 और 5 दोनों के रूप में आ गया, तो दोनों के रूप में आ गया 2 के पावर 1 5 के पावर 1। तो इसका दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा, ये शांत दशमलव होगा। अर्थात 35/50 क्या था, शांत दशमलव है। तीसरा क्वेश्चन मेरा 7/80 है। तो देखिए 80 यहां पे पहले, सबसे पहले देखिए 80 7, ये दोनों किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 80 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड फिर निकालेंगे 80 का ऐसे करके, ठीक है ना। 2 से कितना हो जाएगा 40, फिर 2 से कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 और फिर 2 से लगाएंगे तो 5। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कितना 2 हो गया, 1 2 3 4, 2 के पावर 7 बट्टे यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 हो गया, अगुने 5 के पावर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। अब देखिए 2 के पावर में आया और 5 के पावर में Q का मान आया, इसका मतलब इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। देखिए इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे 2 के पावर 5 और यहाँ पे देखिए 2 के पावर में आया फिर 5 के पावर में आया, इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए क्या, 17/512। तो यहाँ पे देखिए 17/512 कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 512 यहाँ पे देखिए 512 यहाँ पे 2 से लगाइए, यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10 1 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से फिर 2 1 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, यहाँ देखिए 2 छक्के 12 2 चौका 8, 2 से फिर कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। अब देखिए कितना निकल गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर कितना निकल गया 9, ठीक है। तो 2 के पावर में आ गया तो फिर क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। कितना दशमलव होगा, ये कौन सा दशमलव, परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। अगला है मेरा 143/15625। अब देखिए एक कितना है 143/15625। तो यहाँ पे देखिए हम 15,625 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 5 2 7 6 13 13 5 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से इसको लगाइए यहाँ पे, 5 3 15 5 1 5 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से लगाइए 5 6 30 1 31, 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से दीजिए यहाँ पे 125, फिर 5 से 25 और फिर 25 25। इस प्रकार से देखिए 143 कितना निकल गया, 143/5 की पावर कितना निकल गया, 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर 6। देखिए 5 के पावर के रूप में Q का मान आ गया, तो ये दशमलव निरूपण क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 64/455 है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। मैंने 5 क्वेश्चन देखिए, इससे शांत दशमलव अशांत दशमलव को पहचानने का जो रूल है, उस रूल के तहत मैंने आप लोग को 5 क्वेश्चन बना करके दिखाया। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके इसका जो भी आंसर होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर डालिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल जो SK क्लासेज SS के नाम से है चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया वो वीडियो देखें और कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आए। और वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए और हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।